Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important GD topic that was asked in 3FSP Gandhinagar, and that too very recently. So the topic was why countries are joining groups like SAARC, BRICS and Quad. So basically, if we are going to talk about this topic, this topic is very important for your upcoming SSP in terms of GD, lecture, and international organization. So before moving ahead, I would like to tell you people about our PPNDT GD batch, which is going to be start not from like first, it's going to be start from tomorrow, and its monthly PPNDT subscription is of 600. If you want to avail PPNDT plus GD batch, that is of 700. If you want PPNDT plus GD plus 50 latest GD topics, that will cost you 800. We have monthly magazines that is going to cover all the GD and lecture topics from the current affair perspective, and we have a yearly subscription of 499. You can contact us on the Telegram channel. The link is there in the channel description. So let's get started with our topic. Okay. देखो, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जो आपका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो काफी ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? अगर हम रीजन की बात करें, आज के टाइम पर इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी क्यों है? अगर हम देखें, आज के टाइम पर हर एक कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड करती है। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स फास्ट चेंज हो रहा है। अब कंट्रीज अकेले चलना प्रेफर नहीं करती। इंस्टेड ऑफ दैट वो रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुप्स का हिस्सा बन रही है। पर आखिर क्यों और क्या रीजन है इस चीज का? उसका आपका जवाब है, यहाँ देखिए, प्रॉक्सिमिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें इन तीनों टर्म्स की, तो इन तीनों टर्म्स को जान लेते हैं सबसे पहले विद एन एग्जाम्पल। प्रॉक्सिमिटी रीजनल कॉपरेशन एंड नेबरहुड डिप्लोमेसी के अंडर आता है। जब कंट्रीज की ज्योग्राफिकली जो कंट्रीज है पास होती हैं, तो उनके इंटरेस्ट भी सिमिलर हो जाते हैं, जैसे पावर्टी, टेररिज्म, एनवायरमेंट इशू, फ्लड्स या एनर्जी क्राइसिस। इफ यू टॉक अबाउट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज, आप यहाँ देखिए, सार्क, राइट। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इस ग्रुप्स में आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। ये ग्रुप 1985 में बना था ताकि साउथ एशिया में क्या आ सके, यहाँ पे आप देखिए ये रहा, ताकि साउथ एशिया में क्या आ सके, पीस और डेवलपमेंट होती रहे, राइट। कंट्री सार्क जैसे ग्रुप्स में इसलिए ज्वाइन करती हैं सो दैट उनको रिवर वाटर शेयरिंग जैसे इशू सॉल्व करने के लिए, जैसे इंडस और गंगस ट्रीटी में हेल्प मिले, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को मिलकर टैकल करने के लिए, और कल्चरल एक्सचेंज और रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी इसी डायरेक्शन में काम करती है, जहां हम अपने नेबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के चलते हैं, राइट, और बनाना चाहते हैं। वैसे ही एशियन जो साउथ ईस्ट एशिया है और अफ्रीकन यूनियन भी रीजनल यूनिटी का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। सेकेंड जो टर्म थी वो थी हमारी सिक्योरिटी, दैट इज स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड डिफेंस पार्टनरशिप। आज का वर्ल्ड मल्टीपोलर है, मतलब पावर अलग अलग कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है, इसलिए कंट्रीज स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बना रही है, स्पेशली फॉर डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कौन सा आपका जो है, बेसिकली अगर हम कहें, उसके लिए हमारा क्या है, स्ट्रैटेजिक अलायंस एंड डिफेंस पार्टनरशिप के लिए क्वाड। क्वाड क्या है? दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके कौन कौन मेंबर्स है? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। अभी देखो, चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए क्वाड का बनाया गया था। ये ग्रुप काम क्या करता है? जैसे इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सी लेन्स में, लाइक साउथ चाइना सी में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करता है, लाइक एक्सरसाइज मालाबार, सो दैट नेवल इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। कोलैबोरेट करता है साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिस्पॉन्स पे। क्यों कंट्रीज को ज्वाइन करना चाहिए इस ग्रुप को? मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के एक्सेस के लिए, अपने रीजन में पावर बैलेंस क्रिएट करने के लिए, स्ट्रैटेजिक डिटरेंस बनाने के लिए अगेंस्ट एनी हॉस्टाइल नेशन। इवन ब्रिक्स जो है वो भी अब सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है, टेररिज्म और साइबर थ्रेट्स जैसे सिक्योरिटी इश्यूज भी डिस्कस करते हैं। जो हमारा थर्ड है, दैट इज डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। आखिर हर कंट्री का गोल होता है डेवलपमेंट, राइट, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस का।
एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, साउथ अफ्रीका से बना है। जो ग्रुप ये दुनिया की 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और 25% ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीज ब्रिक जैसे ग्रुप्स में ज्वाइन करती है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए, फाइनेंशियल एड के लिए और ट्रेड नेटवर्क बढ़ाने के लिए, राइट, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इनोवेशन के लिए। उसके अलावा ब्रिक बैंक जो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है, इस पर्पस के लिए भी काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, राइट। अभी देखो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आज के टाइम में ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक जरूरत बन चुका है। इन अलायंस से कंट्रीज को मिलता है रीजनल इश्यूज का सॉल्यूशन, कलेक्टिवली अगर हम कहें सिक्योरिटी का एश्योरेंस, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का सपोर्ट। इंडिया के लिए ये अलायंस उसकी विजन को सपोर्ट करते हैं, एक विश्व गुरु बनने का, जो पीस और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रमोट करता है। जैसे कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो आने वाले टाइम पर अगर हम कहें, हम देखेंगे यूनाइटी जो यूनिटी है थ्रू सच ग्लोबल अलायंसेस ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स का फ्यूचर डिफाइन करेगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, right? And you can put it in the comment section what kind of videos you want me to cover next, right? So guys, thank you everyone